13 दिन की सरकार चलाई थी। एक मत कम होने पर खरीद भी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक मत ना खरीद कर अपनी सरकार गिरा दी। ईमानदारी का परिचय दिया और दूरदर्शिता का परिचय दिया और उसको जो है उन्होंने सरकार गिरा दी। ऐसे दूरदर्शी उनका सब विपक्षी लोग भी सम्मान करते थे, बहुत दूरदर्शिता थे वो। उनकी जो योजना थी बेतवा और केन को मिलाने की, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश में उसका आज उद्घाटन कर रहे हैं। और ईमानदारी हमेशा बनी रहे और वह इसीलिए आज तक ईमानदार एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कर्मठ नेता रहे। जब भारत को परमाणु शक्ति बनाने की बात चली तो उन्होंने पोखरण में परमाणु विस्फोट करा करके किसी के भी दबाव में नहीं आए। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी आपका नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी आपका नाम रहेगा। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं श्री भगवान गुप्ता, पूर्व वाइस चेयरमैन कैंट बोर्ड आगरा। आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मोत्सव है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आज अटल जी की हम 100वीं जयंती मना रहे हैं। आज अटल जी के जन्म के बारे में मैं कुछ कहने के लिए सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर समझता हूँ। अटल जी एक दूरदर्शी वक्ता थे, दूरदर्शी प्रशासनिक कर्ता थे। उन्होंने जब 13 दिन की सरकार चलाई थी, एक मत कम होने पर खरीद भी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक मत ना खरीद कर अपनी सरकार गिरा दी। ईमानदारी का परिचय दिया और दूरदर्शिता का परिचय दिया और उसको जो है उन्होंने सरकार गिरा दी। ऐसे दूरदर्शी उनका सब विपक्षी लोग भी सम्मान करते थे, बहुत दूरदर्शिता थे वो। उनकी जो योजना थी बेतवा और केन को मिलाने की, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश में उसका आज उद्घाटन कर रहे हैं। जो उनकी इच्छा थी वो उसकी आज पूर्ति हो रही है। मैं उनके जन्मदिन पर 100वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूं जनता की तरफ से। सर, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अटल चौक आगरा कैंट पर उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं और उनसे यही प्रेरणा लेते हैं कि सभी एक मत रहें और किसी का भी अहित ना होने दें और भारत माता की हमेशा सेवा करते रहें। भारत माता की जय हो। सर, अटल बिहारी वाजपेयी पहले कांग्रेस विपक्षी प्रधानमंत्री रहे थे, इस संबंध में आपका क्या कहना है? कांग्रेस विपक्षी प्रधानमंत्री रहे थे, वो केवल उनका एक ही ध्येय था कि हमेशा ईमानदारी और भ्रष्टाचार से दूर रहें और ईमानदारी हमेशा बनी रहे और वह इसीलिए आज तक ईमानदार एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कर्मठ नेता रहे। सर, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्र के लिए अटल जी पूरी तरह समर्पित थे और हर देशवासी को वह अपने वक्त से समझाना चाहते थे। एक बार उन्होंने सदन में कहा था कि ये राष्ट्र सबका है और सभी इसमें सहयोग करेंगे तभी ये विश्व गुरु बनेगा। इस तरह से सभी कार्यकर्ता मानते हैं। सर, आज आगरा कैंट अटल चौक पर क्या कार्यक्रम रखा गया है और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अटल चौक पर आज हम सब ने अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में जो मनाते हैं उसमें कार्यक्रम किया। जैसा कि सबको पता है, सच्चे मायने में वह लौह पुरुष थे। जब भारत को परमाणु शक्ति बनाने की बात चली तो उन्होंने पोखरण में परमाणु विस्फोट करा करके किसी के भी दबाव में नहीं आए। पूरे विश्व भर से उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया भारत पे, लेकिन उन आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भी उन्होंने पूरे देश को संदेश दिया, पूरे विश्व को संदेश दिया कि हम किसी से भी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और भारत को एक विकसित राष्ट्र से संपन्न राष्ट्र बनाकर रहेंगे। सर, इस संबंध में आपका क्या कहना है? और जैसा कि अभी सर ने बोला सुशासन दिवस, तो इसका अर्थ क्या है और इसे यही नाम क्यों दिया गया? आज सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि आज अटल बिहारी वाजपेयी परम श्रद्धेय
पूर्व प्रधानमंत्री जी का स्वर्ण जयंती है, उसको हम अटल चौक आगरा कैंट पर हमने मनाया और उनके पदचिन्हों पर संकल्प लेते हुए हम लोग आगे काम करते हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्तागण। और उनको सुशासन का नाम ये है कि सभी को साथ लेकर चलना, देश को सुसज्जित करना, जो बाहरी जो आतंकवादी संगठन है, बाहरी शक्तियां जो हमारे देश को खोखला करे जा रही हैं, उनको दूर करना। जब ही तो हम सुशासन दिवस के रूप में मना पाएंगे उसे, जब हम संगठित होंगे, सुसज्जित होंगे, तभी हम सुशासन दिवस के रूप में से मना पाएंगे। उनका कहना है कि हम एक रहें, सब सुरक्षित रहेंगे और संगठित रहेंगे, संगठन में शक्ति है, उसी पदचिन्हों पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के।